हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन के कुछ दिन बाद इन्हें एक रूम में बंद मेड मिलती है जो कि लिहांग की वाइफ की मेड होती है। वो मेड इन्हें बताती है कि लिहांग ने अपनी वाइफ को चीट किया था, जिसकी वजह से इसकी मदर इसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी और कहती है कि इसे बचा ले। अब हम तीनों को साथ बैठे हुए देखते हैं जहाँ पर जियान कहता है अगर हम इस डेविल की विश को पूरा करके इसके हार्ट को डिस्ट्रॉय करें तो हम अपने ग्रैंडपा को बचा सकते हैं। तो जॉमिंग बताता है कि ये डिमोनिक एनर्जी के कंट्रोल में है। कहता है कि आज रात हम इसे पकड़ने का सेटअप करेंगे। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर बच्ची के रूम के बाहर जियान सो रहा होता है, तो वहाँ पर हुआन आती है और उसे जगाती है और फिर भागकर जाकर उसके रूम में देखती है तो बच्ची रूम में नहीं होती। उस बच्ची को डेविल लेकर जा रही होती है तो बाहर आके उस डेविल को रोकती है। डेविल जियान पर अटैक करने लगती है। जैसे ही जियान को मारने लगती है तो जियान जाओमिंग को आवाज देने लगता है। जाओमिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी एंट्री के साथ वहाँ पर आता है और उस डेविल पर अटैक करता है। अब इसका हस्बैंड उसे एरो मारता है तो वो एरो को निकाल कर अपने हस्बैंड को जाकर गले से पकड़ लेती है और उसे मारने लगती है। तो इसका हस्बैंड कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे अफसोस है मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया, मैं तो खुद को मारना चाहता था लेकिन हमारी बेटी की केयर कौन करेगा। तो वो उसकी बातें सुनकर थोड़ी पिघलने लगती है। तो वो जैसे ही इसे छोड़ती है तो उसे नाइफ से स्टैब करता है और फिर कहता है कि तुम डेविल हो, मैं सिर्फ जस्टिस कर रहा हूँ। तो वो याद करती है कि जब इसे बहुत ज़्यादा मारा गया था तब इसके पास कोई आया था, इसने कहा था अगर तुम रिवेंज लेना चाहती हो तो उसे कोई चीज़ दी थी जिसे वो ड्रिंक कर लेती है, फिर वो एक डेविल बन जाती है और इसकी आवाज़ चेंज होती है। तो लिहांग कहता है कि जो भी इसे मारेगा मैं इसे 10 गोल्ड बार दूंगा। तो जियान जाकर उसे मारने लगता है, कहता है कि तुम हमें 10 गोल्ड बार दोगे। अब वहाँ पर हुआन उससे कहती है क्या तुम अपनी बेटी से बात करना चाहती हो, तो वो बोल नहीं पा रही होती। तो जाओमिंग उस पर अपना मैजिक करता है, कहता है कि अब तुम नॉर्मली बात कर सकोगी। तो वो कहती है मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। तो उसकी बेटी कहती है कि तुम मेरी मदर नहीं हो, तुम एक डेविल हो। तो वो इसे वो रेड रोब दिखाती है जो कि उसे हमेशा अपने हाथ में पहना करती थी। रोब को देखकर पहचान जाती है और कहती है कि मेरी मदर है और उसे जाकर हक कर लेती है और उसे कहती है कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। जब वो डेविल अनकंट्रोल होने लगती है तो फिर वो कहती है कि मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। वो अपनी बेटी के सामने डेविल नहीं बन सकती, उसे मारने लगता है। तो वो उसकी बेटी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और तो वो बच्ची कहती है मेरी मदर है, आप इन्हें बचा लो। तो फिर अपनी मदर को हक करने लगती है और कहती है कि आप जैसे भी हो आप मेरी मदर हो, हमेशा मेरी मदर ही रहोगी। वो जैसे ही इसे हक करती है तो उसके ऊपर एक वाइट कलर की रोशनी आती है। तो जामिंग कहता है कि इसका हार्ट अपेयर हो गया है। जियान और हुआन दोनों अटैक करने लगते हैं और फिर देखते हैं कि इसका हार्ट लिहांग के पास होता है। वो दोनों लिहांग पर अटैक करने लगते हैं तो वो कहता है कि मुझे मत मारो। वो दोनों उसे मार देते हैं, इसकी मदर नॉर्मल हो जाती है। वान कहती है कि तुम एक लालची मैन हो, तुम बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं थे। वहाँ पर एक और आवाज़ आती है कि हाँ, इंसान की नेचर में ही लालच होता है और लिहांग की बॉडी को अपनी पावर से ख़त्म करने लगता है। वो सब देखते हैं कि यह लिहांग को खा रहा है। अब वो मैन जो आता है जिसकी आवाज़ थी वो जामिंग को कहता है कि मैं बहुत टाइम से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तो जियान कहता है कि तुम कौन हो और उसके पास जाने लगता है। तो जियान पर अटैक करता है और फिर अपना मास्क उतारता है। तो वो फेंगचू होता है। तो वो कहता है कि हाँ मेरे ब्रदर, मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था। और फिर उससे कहता है कि तुम इंसानों के साथ क्या कर रहे हो, तुम भूल गए कि ये इंसान तुम्हें किस तरह से टॉर्चर किया करते थे। फिर जाओमिंग याद करता है कि जब वो छोटा था तो इंसान इसके साथ कैसा बिहेव करते थे और फिर ब्लैक पावर यूज़ करने लगता है। तो वान इस पर अटैक करने लगती है तो वो इसके अटैक से बच जाता है। कहती है कि तुम जो भी कह रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन भले तुम नाइट क्लैन के मेंबर हो लेकिन ये मेरे लिए हमेशा से बेस्ट है, मैं इस पर हमेशा ट्रस्ट करती हूँ। तो वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे इस तरह बात करने की। तो हुआन कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे इस तरह से बात करने की। तो वो कहता है मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। तो हुआन पर अटैक करने लगता है तो जाओमिंग इसे फाइट करता है और इसे बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। तो वो कहता है कि तुम इस लड़की के लिए मुझसे फ़ाइट कर रहे हो और वहाँ से चला जाता है और कहता है मैं वापस ज़रूर आऊँगा। अब वो हुआन को देखता है जो कि बेहोश होती है। तो वो देखता है कि इस पर पॉइजन नीडल से अटैक किया गया है। अब हम देखते हैं कि वो फिजिशियन के पास लेकर आता है तो फिजिशियन कहता है कि इसे बचाने का कोई भी रास्ता नहीं, इसके फ्यूनरल की तैयारी करो। तो जामिंग कहता है कि कोई तो रास्ता होगा। तो उसे बताता है किसी फ्लावर के बारे में और कहता है कि वहाँ पर बहुत सारे डेविल्स होते हैं, वहाँ से वापस आना आसान नहीं होगा। लेकिन जामिंग कहता है मैं इसे लेकर जाऊँगा। वान कहती है क्या मैं यहाँ पर मर जाऊँगी, मुझे अपने घर वापस जाना है। तो वो कहता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तो वो सोचती है अगर मैं इस वर्ल्ड में मर गई तो मैं रियल वर्ल्ड में वेजिटेबल बन जाऊँगी। अब वो वान को उस फ्लावर के हार्टलेस पार्ट के पास लेकर आता है और कहता है मैं अपने ब्लड से कल्टिवेशन करूँगा, इससे तुम्हारी बॉडी जो कि बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगी। तो वो इसका ब्लड सक करने लगता है और उसे प्रोटेक्ट करने लगता है। तो वो कहती है मेरा हार्ट इतनी ज़ोर से बीट क्यों कर रहा है। अब वो फ्लावर जो कि ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है और कहता है कि किसने मुझे ब्लड दिया जो कि मैं ह्यूमन फॉर्म में आया हूँ। अब वो देखता है कि
ज़ाओमिंग इसका ब्लड सक कर रहा होता है, तो वो कहता है कि इस ब्लड का टेस्ट, और फिर कहता है कि ब्लड में तो पॉइज़न है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पॉइज़न देने की, और फिर दोबारा से अपनी फ्लावर फॉर्म में आ जाता है। अब ज़ाओमिंग वो ब्लड पीकर बेहोश हो जाता है। इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।